हेलो, द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि थर्मली insulating cylinder has thermally insulating and frictionless movable partition in the middle as shown in the figure below. On each side of the partition there is 1 mole of ideal gas with specific heat at constant volume, that is Cv is equals to 2R. Here R is the gas constant initially. Each side has volume V0 and temperature T0. The left side has an electric heater which is turned on at very low power to transfer heat Q to the gas on the left side. As a result, the partition moves slowly towards the right, reducing the right side volume to V0 by 2. Consequently, the gas temperature on the left and the right side become TL and TR respectively. Ignore the changes in the temperature of the cylinder, heater and the partition. The value of Q by RT naught is what? Okay, तो यहाँ पर given है कि number of moles in the left chamber is equals to number of moles in the right chamber is equals to 1 mole. Okay, and Cv is given, that is 2R. Right? Now इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस कब होता है? जब नेट हीट चेंज जीरो होता है, दैट मीन्स डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो. सो इन दिस केस पी वी टू दी पावर गामा क्या होता है? कांस्टेंट. ओके, now we know that from ideal gas equation that pv is equals to nrt. so p के जगह अगर हम nrt by v बैठाएंगे, so this is equals to nrt by v into v to the power gamma is equals to constant. so यहाँ से हम कह सकते हैं कि t v to the power gamma minus 1 equals to constant. ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. नाउ सेकेंड जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज from thermodynamics first law. We know that del Q is equals to del U plus del W. That means net change in heat energy is equals to change in internal energy plus change in work done. Okay. Now यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि this is our case one. Case one. Okay. So initially left chamber में टेम्परेचर था T नॉट V नॉट और राइट चेम्बर में टेम्परेचर था T नॉट V नॉट. ओके, अब सेकेंड केस में बोला गया है कि ये जो हीटर है अब इसको हम ऑन किए और ये क्यू हीट लेफ्ट चेम्बर में देता है. सो क्या होगा कि ये जो पार्टीशन वॉल है ये कंप्रेस करेगा टुवर्ड्स द राइट चेम्बर. ओके, सो द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द राइट चेम्बर इज वी नॉट बाई टू. द फाइनल टेम्परेचर इज टी आर एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द लेफ्ट चेम्बर इज टी एल और इसका फाइनल वॉल्यूम होगा थ्री वी नॉट बाई टू. थ्री वी नॉट बाई टू, क्योंकि पहले वी नॉट था, फिर वी नॉट बाई टू ऐड होगा, वी नॉट थ्री वी नॉट बाई टू. ओके, नाउ ये जो राइट चेम्बर है ये totally insulated है because the wall is totally insulated and the partition wall is also insulated. Okay, so net heat change in the right chamber is zero. So यहाँ में क्या प्रोसेस होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस होगा. एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, सो एडियाबेटिक प्रोसेस में वी नो दैट pv to the power gamma is equals to constant. और यहाँ से हम कह सकते हैं कि pv to the power gamma minus 1 equals to constant. ठीक है, ये किसके लिए? ये सिर्फ राइट चेम्बर के लिए. और राइट चेम्बर. ओके, सो इनिशियली क्या था? दैट इज टी नॉट इंटू वी नॉट टू दी पावर गामा माइनस वन. नाउ यहाँ पर गामा कैसे फाइंड करेंगे? गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीबी. ओके, सीपी इज इक्वल टू सीबी प्लस आर बाई सीबी. ना सीबी हमें गिवन था टू आर, so this is equals to 3r by 2r, that is equals to
3/2. ओके, सो गामा का वैल्यू आएगा 3/2, दैट इज इक्वल टू 1.5. सो गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1.5 minus 1. This is equals to final temperature Tr of the right chamber into V naught by 2 into to the power 1.5 minus 1. ओके, सो यहाँ से Tr का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू √2 T नॉट. ओके, सो हमने राइट चेम्बर का जो टेम्परेचर था फाइनली वो हमने फाइंड कर लिया. हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि द हीटर गिव्स क्यू हीट टू द लेफ्ट चेम्बर. सो अब हम लेफ्ट चेम्बर के लिए देखेंगे. सो फॉर लेफ्ट चेम्बर we know that del q, that is in this case q is equals to del u plus del w. okay, now internal energy फाइंड करने के लिए हमें टेम्परेचर फाइंड करना होगा. ओके, सो वी नीड टू फाइंड टेम्परेचर बिकॉज del u is equals to ncv del t. ओके, नाउ टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे. सो फाइनली ये जो पिस्टन है, दिस पिस्टन is in equilibrium. equilibrium okay, so that means अगर लेफ्ट साइड से पीएल प्रेशर देगा ऑन द पिस्टन, सो राइट साइड में भी से भी पीआर प्रेशर देगा. ओके, सो एज इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो पीएल विल बी इक्वल्स टू पीआर because the piston is in equilibrium. piston in equilibrium. ओके, सो इसको अगर हम लिखेंगे, सो पीएल क्या है, दिस इज इक्वल्स टू एनएल आर टीएल बाय वीएल is equals to NRR PR by VR. ओके, नाउ NL और NR का वैल्यू है 1. ओके, सो NL और NR कट जाएगा और R से R भी कट जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि TL, that is final temperature in the left chamber, is equals to TR into VL divided by VR. ओके, नाउ टीआर क्या था, दैट इज इक्वल टू √2 टी नॉट. वीएल क्या था, 3 V0/2 और वीआर था V0/2. V0/2. ओके, सो यहाँ से टीएल का जो वैल्यू आता है दैट इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ द लेफ्ट चेम्बर इज 3 √2 टी नॉट. ओके, सो हमने लेफ्ट चेम्बर का फाइनल टेम्परेचर फाइंड कर लिया. सो यहाँ से हम डेल यू फाइंड कर सकते हैं. सो डेल इज व्हाट, एन एल सी वी डी टी. ओके, so NL is 1, CV is 2R, and DT is what? Final temperature is 3 √2 minus 1 T naught. ओके, तो ये हमारा हो गया इंटरनल एनर्जी. नाउ वर्क डन हमें फाइंड करना होगा. ओके, नाउ वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे. ये जो लेफ्ट वाला चेंबर है, ये लेफ्ट वाला चेंबर एक्सपैंड हो रहा है. दैट मीन द गैस इन द लेफ्ट चेंबर इज doing the work on the piston. That means the system is doing the work on the piston, and the same work by the piston is giving to the system in the left chamber to compress it. Okay, तो ये हम कह सकते हैं कि let's say this is our chamber, कुछ ऐसा. ठीक है, ये piston है. नाउ ये piston, ये राइट वाला जो चेम्बर है इसको कंप्रेस कर रहा है. ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू आर. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है कि द वर्क इज
done on the system and sorry लेफ्ट साइड में हो रहा है वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड राइट साइड में हो रहा है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, सो हम राइट साइड में ऑन द राइट चेम्बर वर्क डन फाइंड करेंगे। सो वहां से हम लेफ्ट साइड का भी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो वी नो दैट डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, नाउ डेल क्यू इन द राइट साइड इज जीरो क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। एन आर सी वी डी टी प्लस इसको डब्ल्यू आर कह देते हैं। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन आर इज वन इंटू टू आर इंटू फाइनल टेम्परेचर इज रूट टू माइनस वन टी नॉट। ओके, सो ये हमारा आ गया वर्क डन इन द राइट चेम्बर बाय द पिस्टन। ओके, सो दिस इज work done on the right chamber right chamber by the piston। Okay, so work done on the piston by the system, or you can say by the gas in left chamber। left chamber क्या होगा, दैट इज डब्ल्यू एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू आर इज इक्वल टू टू आर टी नॉट रूट टू माइनस वन। ओके, सो हमने वर्क डन भी फाइंड कर लिया, दैट इज डेल डब्ल्यू फाइंड कर लिया और डेल यू भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे फिर से, दैट इज क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। दिस इज फॉर लेफ्ट चेम्बर। ओके, हमें क्यू गिवन था, सो दिस इज इक्वल टू यू हमने क्या फाइंड किया, दैट इज टू आर टी नॉट रूट थ्री थ्री रूट टू माइनस वन। ओके, सो दिस इज टू आर टी नॉट ब्रैकेट में थ्री रूट टू माइनस वन और डेल डब्ल्यू हमने फाइंड किया था, दैट इज टू इंटू रूट टू माइनस वन आर टी नॉट। ओके, सो यहाँ से क्यू का जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू फोर आर टी नॉट टू रूट टू माइनस वन। ओके, सो वी कैन से दैट क्यू बाई आर टी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, फोर इंटू टू रूट टू माइनस वन। ठीक, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्योंकि हमें फाइंड करने को क्या बोला था, दैट इज क्यू बाई आर टी नॉट इज वन, that is 4 into 2 root 2 minus 1। Okay, so our final answer will be option B, that is 4 into 2 root 2 minus 1। Hope you understand it. Best of luck.